बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी। सिर्फ इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐड करेंगे और बेकरी से भी अच्छी आइसक्रीम हम घर पर रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है आइसक्रीम। तो गर्मी का सीज़न है, अपने बच्चों को लाजमी बना के दें। और स्ट्रॉबेरी तो वैसे भी चंद दिन ही हैं, स्ट्रॉबेरी का सीज़न आउट हो जाएगा। तो इससे पहले कि ये स्ट्रॉबेरी ख़त्म हो जाए, आप स्ट्रॉबेरी की ये आइसक्रीम लाजमी बनाएं अपने घर पे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव के करीब स्ट्रॉबेरी ली है। बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी है। इसके ये की लीव्स वगैरह हम सारे रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे ये लीव्स वगैरह मैंने रिमूव कर ली है और तकरीबन थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने यहाँ पे अलग से निकाल ली है। 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज़ हैं। इनके मैं छोटे छोटे जंक्स रेडी कर लूँगी ये इस तरह से। और जो बाकी की स्ट्रॉबेरी है इसको हम बिल्कुल मैश कर लेंगे, जार में ऐड करेंगे। और आपने इसमें कोई पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बस इसे आप जूसर मशीन में भी ऐड करके तो आप इसका पेस्ट रेडी कर सकते हैं ये इस तरह से। इसका बिल्कुल फाइन सा आपने पेस्ट रेडी कर लेना है ये इस तरह। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो ये लाजमी बनाइएगा। फिर यहाँ पे कंडेंस मिल्क रेडी करेंगे। फ्राई पैन लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे और 1.5 कप के बराबर इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। चीनी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के बराबर। इसे हमने कुक करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक ना हो जाए। ये भी बहुत आसान रेसिपी है। इसकी भी पहले एक रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, तो आप वो भी विज़िट कर लीजिएगा। ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी जब बिल्कुल थिक हो जाए तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ पे एक बाउल लूँगी और उसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। कोई भी व्हिप क्रीम आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की। स्वीटन हो अगर तो ठीक है, अगर अनस्वीटन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भेजिए कि आप शुगर पाउडर ऐड लाजमी कीजिएगा। 1.5 कप के बराबर व्हिप क्रीम ऐड की है। इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी कि अगर इसमें कोई क्रिस्टल वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बीटर ले लेंगे और इसे अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। इसे आपने इतना बीट करना है कि जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से डबल हो जाएगी साइज़ में। आप जहाँ पे अगर हैंड विस्क का भी यूज़ करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इस तरह से बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क जो कि रेडी करके रखा हुआ है। इसे आपने रूम टेम्परेचर पे लाजमी ठंडा कर लेना है, गरम गरम ना ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से इसे भी हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बस आपने ये कि इसे मिक्स बहुत अच्छे से करना है ये इस तरह से। अब इसमें हम जो स्ट्रॉबेरी का हमने पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था ये ऐड कर देंगे। बहुत स्मूथ सा इसका पेस्ट हमने रेडी कर लिया है स्ट्रॉबेरी का। ये ऐड करने के बाद इसे भी अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पे आके आप इसमें अगर स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और या फिर इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप करें या ना करें। लेकिन मैं इसमें दोनों चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इसका परफेक्ट कलर है। स्ट्रॉबेरी का जो लाइट सा कलर होता है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का, सेम वही मैं रेडी कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो जंक्स रेडी करके रखे हुए थे ये भी ऐड कर दूँगी। इसके साथ ये कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा खट्टा मीठा सा इसमें फ्लेवर आएगा आइसक्रीम में। अब यहाँ पे अच्छा सा इसे मिक्स कर लिया तो यहाँ पे मोल्ड ले लेंगे। कोई भी आइसक्रीम मोल्ड आप ले लें, कोई भी बॉक्स आप ले लें जो कि एयर टाइट हो। इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा सेट कर देंगे ऊपर से, और इसे आपने फ्रीज़र में रख के तकरीबन 10 घंटे तक लाजमी फ्रीज़ करना है। ढक्कन ऊपर लगाएंगे
और तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर लूँगी। ओवरनाइट के बाद आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के जंक्स मैंने ऐड किए थे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो आपने वो लाजमी ऐड करने हैं। अगर आपको लगता है कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का कलर थोड़ा सा लाइट है तो आप इसमें ये कि फूड कलर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ निकल रही है ये इस तरह से, और बिल्कुल क्रिस्टल फ्री है, कोई इसमें बर्फ़ वगैरह नहीं जमी हुई है। तो आप इसे फिर सर्व करने के टाइम पे इस पर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें, चॉकलेट सिरप हो या फिर ड्राई फ्रूट, जो भी आपको पसंद हो आप इस पर ऐड करना चाहें कर लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, टेस्ट में बहुत ही अच्छी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के लाजमी दें इन गर्मी के सीज़न्स में। ये इस तरह बहुत ही इसका फ्लेवर जो है अच्छा है। ये बिल्कुल क्रिस्टल फ्री है, कोई इसमें क्रिस्टल वगैरह नहीं है। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर बेकरी से हम ये आइसक्रीम लें तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है और शायद टेस्ट में भी इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जो हम होममेड बनाते हैं इसका टेस्ट बहुत ही नेचुरल सा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो घर पे मेरे ख्याल में बनाना ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा मतलब फ़ायदे में है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।